नमस्कार दोस्तों, पिछले करीब 1 महीने में ग्लोबल मार्केट्स में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में तेज करेक्शन देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा असर कोरिया और जापान के बाजारों पर पड़ा है, जहां शेयर बाजार बुरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ गिरावट की कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा रिवर्स ट्रेड भी बन रहा है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। कोरिया के कॉस्पी में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या यह करेक्शन है या ट्रेंड में बड़ा बदलाव। जापान का निक्केई भी एक महीने में 12.7% करेक्ट कर चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इंडेक्स अब यहां से रिकवर करेगा। एआई स्टॉक्स में भी करेक्शन जारी है। कोरिया का एसके हाइनिक्स एक महीने में 50% से ज्यादा गिर गया है। अब लेकिन सवाल यह है कि इतनी तेज गिरावट की वजह क्या है? पिछले 1 साल में ग्लोबल मार्केट्स में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में जबरदस्त पैसा आया था। कोरिया और जापान की कई बड़ी कंपनियां इस एआई रैली की सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज थीं। अब जैसे ही इन स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुआ, उसका असर भारत के बाजार पर दिखाई देने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो पैसा इन मार्केट से निकल रहा है वो जा कहाँ रहा है? यहीं पर इंडिया की कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 29 जुलाई को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में करीब 2981 करोड़ रुपए की खरीदारी की और जुलाई में अब तक उनकी नेट बाइंग 15,000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। यहीं से रिवर्स ट्रेड की कहानी शुरू होती है, यानी एआई और सेमीकंडक्टर ट्रेड में लगी कैपिटल का कुछ हिस्सा अब इंडिया जैसे रिलेटिवली स्टेबल और डाइवर्सिफाइड मार्केट की तरफ घूम सकता है। और इंडिया विक्स का करीब 12 तक गिरना, ये भी फिलहाल मार्केट में कम होते हुए डर और बेहतर सेंटिमेंट का संकेत दे रहा है। लेकिन इसे अभी पक्की गारंटी मत समझिए। कोरिया और जापान की गिरावट के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, और एफआईआई की खरीदारी भी लगातार बनी रहे, यह जरूरी नहीं है। इसलिए रिवर्स ट्रेड की यह कहानी अगले कुछ हफ्तों में कितनी मजबूत होती है, उस पर नजर रखनी जरूरी है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ग्लोबल एआई और सेमीकंडक्टर ट्रेड में आया यह करेक्शन इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिए।